गायत्री इस वक्त हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़ी हैं। गायत्री, क्या खबर? बिल्कुल अनामिका, श्वेता, इस वक्त मैं गांधीनगर में मौजूद हूं और देखिए गांधीनगर की हवा को मैंने जिया है और यहां के लोगों से मैंने बातचीत की है। अमित शाह यहां से उम्मीदवार हैं और अमित शाह का भी गांधीनगर में विशेष लगा रहा है। अमित शाह इस बार एक बार फिर से उम्मीदवार बने, आज उन्होंने नामांकन भी दाखिल किया। लेकिन बड़ी बात क्या है वो अपने दर्शकों को बताते हैं कि आखिरकार गांधीनगर सीट खास क्यों है। आइए हम आपको बताते हैं कि गांधीनगर सीट आखिरकार खास क्यों है, क्योंकि ये वीआईपी सीटों में से एक मानी जाती है। क्योंकि अगर हम 1989 से लेकर अब तक का इतिहास देखें तो बीजेपी का ये सीट गढ़ रही है, बीजेपी का कब्जा इस पर रहा है। चाहे हम शंकर सिंह वाघेला की बात करें या फिर हम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें या फिर हम लालकृष्ण आडवाणी की बात करें। और अब अमित शाह यहाँ से चुनावी मैदान में है। पिछली बार भी वो चुनावी मैदान में थे और उन्होंने 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी और इस बार उनका दावा यह है कि वो 10 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल करेंगे। 30 साल से लगातार अमित शाह की बात करें, बूथ कार्यकर्ता से उन्होंने शुरुआत की थी और उसके बाद से लगातार वो इस सीट पर काम कर रहे हैं, यहाँ की जनता की सेवा कर रहे हैं। विधायक भी वो यहाँ से रहे हैं और सांसद भी वो यहाँ से रहे हैं और एक बार फिर से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। और बड़ी बात, और अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि अगर हम गांधीनगर सीट की बात करें तो गांधीनगर सीट समेत तमाम जो गुजरात की 26 की 26 सीटें हैं, वहां पर 7 मई को वोट डाले जाने हैं। तीसरे चरण में तमाम सीटों पर वोट डाले जाने हैं। तो ये सीट बेहद खास है, वीआईपी सीटों में से एक ये सीट मानी जाती है जहां से अमित शाह चुनावी ताल ठोक रहे हैं। लेकिन तमाम लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाती हूँ, ये बताती हूँ कि आखिरकार ये जो गांधीनगर सीट है इसका सियासी इतिहास क्या है। जहां एक तरफ अमित शाह एक बार फिर से एक बड़े मार्जिन के साथ जीत का दावा कर रहे हैं तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैट्रिक की बात कर रहे हैं। लेकिन गांधीनगर सीट का सियासी इतिहास क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। घड़ी में दोपहर के 12:39 होते ही गुजरात की गांधीनगर लोकसभा सीट से गृहमंत्री अमित शाह ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। इस समय को यूं ही नहीं चुना गया। अमित शाह के समय पर नामांकन करने का काफी महत्व है। अमित शाह ने बहुत सोच समझकर आज की तारीख में समय का चयन किया और इस शुभ मुहूर्त में 24 के चुनावों के लिए अपना पर्चा भर दिया। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इस समय को विजय मुहूर्त माना जाता है। अमित शाह ने गांधीनगर लोकसभा सीट से तीसरी बार नामांकन किया है। वो पिछली बार भी भारी वोटों के अंतर से जीते थे। इस बार उनकी कामना अपने ही पुराने रिकॉर्ड को तोड़ने की है। ऐसे में अमित शाह का विजय मुहूर्त में नॉमिनेशन करना उन्हें भारी मतों से जिताएगा या नहीं, ये तो 4 जून की तारीख ही बताएगी। लेकिन एक तरफ आज जहां पहले चरण की वोटिंग हुई तो अभिजीत मुहूर्त में अमित शाह के नामांकन से सियासी गलियारे में सरगर्मियां तेज हो गई। अमित शाह कलेक्टर ऑफिस पहुंचे। नामांकन भरने के बाद अमित शाह जब कलेक्ट्रेट से बाहर निकले तो जीत की हैट्रिक लगाने का दावा किया और इसे मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव करार दिया। आज गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई, मेरे साथी विधायक और मेरे दोनों इंचार्ज के साथ मैंने लोकसभा के लिए मेरा नामांकन गांधीनगर सीट से भरा है। मैं गांधीनगर की जनता को अपील करना चाहता हूं कि मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है, देश को समृद्ध किया है। इस बार का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव। अमित शाह वैसे तो देश के गृह मंत्री हैं, लेकिन उनका गांधीनगर सीट से विशेष जुड़ाव है। अमित शाह इस बात को खुद मानते हैं कि इसी सीट से उन्होंने बूथ कार्यकर्ता से लेकर सांसद पद तक पहुंचने का लंबा सफर तय किया है। इस सीट के वोटर्स 3 दशक से उन पर भरोसा बनाए हुए हैं और आगे भी वो यहाँ के मतदाताओं से यही उम्मीद रख रहे हैं और 24 फतेह का दावा ठोक रहे हैं। जिस सीट पर से इसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व श्रद्धेय आडवाणी जी ने किया, श्रद्धेय अटल जी ने किया, पर जिस सीट पर स्वयं नरेंद्र मोदी जी मतदाता है, उस सीट को प्रतिनिधित्व करने का मौका मुझे भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। मैं इसी सीट पर से
30 साल से विधायक सांसद रहा हूं। यहीं पे बहुत छोटे से एक बूथ के कार्यकर्ता से संसद तक पहुंचा हूं। ये चुनाव में पूरा देश नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार 400 पार के साथ प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्साहित। मीडिया से बातचीत के दौरान अमित शाह ने दावा किया कि बीजेपी की सरकार ने न सिर्फ गांधीनगर में बल्कि पूरे गुजरात के लिए बहुत काम किया है। सिर्फ इस 5 साल के अंदर 22,000 करोड़ से ज्यादा डेवलपमेंट के काम गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में हुए हैं। मुझे बड़ा संतोष है। इस क्षेत्र की जनता ने जब भी मैं पार्टी के लिए, मेरे स्वयं के लिए वोट मांगने आया, मुझे बड़े चाव से, बड़े मन से आशीर्वाद दिया है और हमेशा मजबूत बहुमत के साथ चुनाव में जीता है। अपने नामांकन से पहले अमित शाह ने साड़न से तूफानी रोड शो की शुरुआत की और जन जन तक पहुंचने की कोशिश की। अमित शाह ने 2019 में इसी सीट से चुनाव लड़ा था। शाह ने यहां 5 लाख से अधिक मतों के अंतर से जीत हासिल की थी। उन्होंने कांग्रेस के डॉक्टर C.K. चावड़ा को हराया था। इस जिले में 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और सभी पर बीजेपी का कब्जा है। पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में यहां बीजेपी ही अव्वल रही थी। यहां सिर्फ 1% लोग ST वर्ग से आते हैं, वहीं SC वर्ग की आबादी 11% है। इस बार गुजरात की सभी सीटों पर तीसरे चरण में एक ही दिन में मतदान होना है। राज्य की जनता सभी 26 लोकसभा सीटों पर 7 मई को अपना मत EVM में लॉक कर देगी। बीजेपी को उम्मीद है कि इन सीटों का बहुत बड़ा योगदान मोदी के मिशन 400 पार में देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अमित शाह धुआंधार प्रचार कर रहे हैं और पूरा गुजरात, देखिए सिर्फ गांधीनगर सीट की बात ही अगर हम करें तो सिर्फ गांधीनगर सीट नहीं बल्कि पूरा गुजरात बीजेपी के रंग में रंगा हुआ दिखाई दे रहा है। और आज अमित शाह ने जिक्र भी किया, कहा कि मेरा सौभाग्य कि प्रधानमंत्री मोदी इस सीट के मतदाता हैं, इस सीट से मतदाता हैं, सालों से यहीं से वोटिंग कर रहे हैं और ऐसी सीट से प्रतिनिधित्व करने का मौका मुझे मिल रहा है। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। गुजरात की जनता से हम पूछते हैं कि आखिरकार यहाँ पर किसका दबदबा देखने को मिल रहा है इस बार। आप पहले मुझे बताइए कि क्या लग रहा है इस बार, किस पार्टी का दबदबा? बीजेपी का। बीजेपी का क्यों? बीजेपी का वो कितने सारे मोदी जी ने काम किए हैं और हिंदुत्व का है और राम मंदिर बनवाया है और वो सामने एक तरफ बब्बर शेर मोदी जी है और एक तरफ वो पप्पू राहुल है। तो राहुल का तो कुछ होने वाला है नहीं और हम बब्बर शेर मोदी जी के साथी हैं। अच्छा आप बताइए भैया, किस पार्टी पर यहाँ की जो गुजरात की जनता है वो भरोसा जता रही है? अभी तो बीजेपी जता रही है। बीजेपी जता रही है? हाँ बीजेपी। ऐसा क्यों? अभी तो आप देख ही रहे हो, ग्रीन सिटी बनाया ऐसा करे और आज भी अब लग रहा है कि अब जाएगा ये 12 लाख के पार तो अमित शाह जाएगा पक्का। अच्छा अमित शाह 12 लाख के पार? पक्का पक्का। अरे वाह, वो तो 10 लाख का दावा कर रहे हैं। नहीं अभी जाएगा तो पक्का। देखिए अमित शाह को लेकर बड़ा दावा लोग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 12 लाख के पार उनका जीत का जो वोट का जो अंतर है जीत का वो रहने वाला है।